एक आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसने परेशानी का हल अपने गांव वाले लोगों को बताया, तो गांव वाले लोगों ने बताया कि तुम ऐसा करो, कुछ लोन ले लो, महिला समूह ग्रुप लोन से कुछ ले लो। काफ़ी सारे गांव वाले लोगों ने लिया है। तो उसने क्या किया, बजाज फाइनेंस कंपनी उसके गांव में आती है और वो फार्म भराता है और अपनी पत्नी और वो दोनों मिलकर के लोन ले लेते हैं। उसका लोन 30,000 रुपये का उसका लोन पास हो जाता है और 30,000 रुपये से वो कारोबार करने लग जाते हैं। दोनों कारोबार करने लग जाते हैं। कारोबार उनका अच्छा चल रहा था। उसके बाद काफ़ी दिनों तक उनकी किस्तें भी पे होती रहीं, किस्तें जाती रहीं उनकी। कोई भी बात और कोई भी विवाद कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ दिनों के बाद अचानक से उनकी स्थिति ऐसी आ गई, घर में कुछ भी फसल उनके खेत में नहीं हुई। सारी कुछ उनकी फसल उस बार बर्बाद हो गई बारिश में, और फसल उनके पास नहीं हुई। और उनके पास खेत भी काफ़ी कम था, 2-3 बीघे था। फसल ही नहीं हुई उनके पास, खाने के लिए कुछ उनके पास साधन नहीं हुआ। वो जितना कमाए बाज़ार से बच्चों को खर्चे। बच्चे की भी तबीयत खराब हो गई और उनका किस्त इधर से आ गया। किस्त उनका इधर से आ गया और रिकवरी एजेंट उनके पास किस्त लेने के लिए आए और उससे बोले कि मुझे पैसे लाओ, और वो पैसे नहीं बना पाया था। उसने अपनी समस्या बताई, कहा कि मेरे पास इस बार फसल भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे बच्चे का भी तबीयत नहीं सही चल रहा है, मैं अभी किस्त देने में आपको असमर्थ हूँ। तो उसने कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को किस्त ला, नहीं तो मेरे से मार खाएगा। उस रिकवरी एजेंट ने ऐसा ही उसके मुंह पे कहा और वो डर गया। वो डर गया। उसने कहा, अब तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस की बात हो गई। उसने क्या किया, अपनी साइकिल को बेच दिया। अपनी साइकिल को बेच दिया। साइकिल बेचने के बाद उसको किस्त दे दिया। किस्त उसकी चली गई। अब वो बेचारा बाजार भी पैदल जाए और जहाँ जाना हो वहाँ पैदल जाए, साइकिल उसके पास नहीं रह गई। अब उसकी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हालत हो गई। बच्चे का तबीयत नहीं उसके सही रह रहा और खेती में भी कुछ नहीं हो, सब कुछ उसको खरीदना पड़ रहा है। अब वो किस्त दे पाए तो बेचारा किधर से दे पाए, काम भी उसको ना लगे। पत्नी का भी उसकी तबीयत खराब हो गया। पत्नी का भी उसकी तबीयत खराब हो गया। रिकवरी एजेंट उसके पास जब किस्त आई तो आए, बजाज के लोग आए और रिकवरी एजेंटों ने कहा, हाँ किस्त लाओ। अब उसकी पत्नी की भी तबीयत नहीं सही और उसके बच्चे की भी तबीयत नहीं सही चल रही थी। अब रिकवरी एजेंटों ने उससे कहा कि ये तबीयत नहीं सही तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे मेरा किस्त चाहिए तो मतलब चाहिए, किस्त चाहिए तो मतलब चाहिए। वो दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा सारे लोग हिट करने लग गए। अपने ब्रांच पर से पूरे स्टाफ को बुला लिया, जितने भी उसके ब्रांच के लोग रहते थे, बीएम और मैनेजर और जितने भी रिकवरी एजेंट थे, काफ़ी 5-6 लोग थे। तो सभी लोग उसके घर पे आ जाते हैं और उसे डराने लग जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। किसान कहता है कि अभी सर मैं देने में असमर्थ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कर क्या सकते हो, चाहे जो कुछ भी करो, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो बोले सर पैसा नहीं है। तो बोला पैसा लिया क्यों था? लिया था, समस्या थी हमारे पास, मैंने कुछ करने के लिए पैसा लिया था, तो अभी मैं सर नहीं दे पाता हूँ, चाहे तुम मर जा, आज ही मर जा, लेकिन मेरे को पैसा चाहिए तो चाहिए। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। उसके दिमाग में कुछ भी ख्याल ना आए न जाए, कुछ भी ख्याल उसके दिमाग में ना आए न जाए। उसकी पत्नी भी बीमार, उसका बच्चा भी बीमार। वो काफ़ी ज़्यादा सोच में डूब गया। रिकवरी एजेंट उसे 5-6 लोग घेर के बैठे हुए, उसके ऊपर प्रेशर पे प्रेशर प्रेशर पे प्रेशर दिए जा रहे। उसका माइंड पूरा ब्रेन हो गया और उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। उसने क्या किया, परेशान होकर के वो बोला, उठ के चल दिया वहाँ से। बोले कहाँ जा रहा है? बोले अभी आ गया, मैं 1 नंबर होके आता हूँ, यानी सुसु करके मैं आता हूँ। वो चला जाता है और बाग में जाता है और अपने तौलिया पहने हुए था, तौलिया को निकालता है और पेड़ में बांधता है और गला उसी में बांध लेता है। गला उसी में बांध लेता है और उसी पेड़ पर से वो चढ़ करके छलांग लगा देता है।
छलांग लगाने के बाद कुछ देर झटपटाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद बच्चे को भेजा तो गांव वाले लोगों ने कुछ एक आ रहे थे उधर से देखा, अरे ये तो लटक गया, ये तो मर गया। अब रिकवरी एजेंट उसके घर पे बैठे हुए, रिकवरी एजेंट उसके घर पे बैठे हुए जो बजाज फाइनेंस के थे लोग, पैसे लेने के लिए, जो कर्जा लिया था उसके लेने के लिए आए थे और जो प्रेशर बनाए थे उन्हीं के कारण इस इंसान की मृत्यु हो गई। इस इंसान की मृत्यु हो गई, इतना ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर बना दिया। अब वो इंसान मर गया। अब जब गांव वाले लोगों ने देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आ गई फटाक से, 112 नंबर की और तहकीकात किया क्या हुआ। रिकवरी एजेंट घर पे थी, भाग नहीं पाए। रिकवरी एजेंटों को पकड़ के बुलाती है, पूछती है क्या माजरा हुआ, तो घर की बीवी बताती है और बच्चे बताते हैं कि ये आज सुबह से बैठे हुए हैं, शाम हो गई और प्रेशर पे प्रेशर किए जा रहे हैं, पैसे सर मेरे पास नहीं बन रहे, मेरा भी तबीयत नहीं सही और मेरे बच्चे का भी तबीयत नहीं सही है। पुलिस वालों ने वहीं पे उठाते हैं डंडा और उन रिकवरी एजेंटों को लग जाते हैं पेट में। साले जब पैसे नहीं था तो इतना टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा, इतना डराने धमकाने से क्या फ़ायदा कि कोई इंसान आत्महत्या कर ले। ये कानून तुमको इजाज़त देता है। उन सभी को उठा कर के 100 नंबर गाड़ी में बिठाते हैं और लेके जाते हैं थाने में। उन सभी को जेल हो जाती है और उन सभी को वो जो माता थी जो जिसने लोन लिया था और बच्चों से कहते हैं कि आप केस दर्ज कर दो थाने में चल करके। केस दर्ज हो जाता है और उनका केस चलने लगता है, केस हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। हाई कोर्ट में केस पहुंचने के बाद जज साहब के पास पहुंचता है तो सभी लोग बताते हैं और उनके गांव के लोग भी गवाही देते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटी। तब इनके पति ने फांसी लगाई यानी आत्महत्या की। उन सभी रिकवरी एजेंटों को सज़ा जज साहब दे देते हैं, उम्र कैद की सज़ा दे देते हैं। तुम लोगों के इतना दुस्साहस करने की वजह से, डराने से किसी इंसान ने आत्महत्या कर ली। आप भी रिकवरी एजेंटों एक हो तो कैसे भी इतना मत किसी इंसान को डरा देना कि वो आत्महत्या कर ले। कहीं आपकी नौकरी न चली जाए, आपको भी ज़िंदगी में कारावास, उम्र कैद की सज़ा ना भुगतनी पड़ जाए। नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुन रहे हो, सुनते रहना है और समझते रहना है, ऐसी गलतियां नहीं करना है। और नरेंद्र कहानीकार के चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखना है और सुनते रहना है नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को। और जागरूक आपको बन के रहना है और अन्याय नहीं करना है। रिकवरी एजेंट हैं तो अपने बैंक के नियमों के आधार से चलेंगे, नरेंद्र कहानीकार का कहना मानेंगे। और ये कहानी उधर सभी रिकवरी एजेंटों को उम्र कैद की जज साहब सज़ा दे देते हैं और इधर परिवार के लोग इनके रहने और खाने लग जाते हैं और कानून भी इनको मुआवजा बैंक से दिलाती है, मुआवजा बैंक से दिलाती है और बैंक का पैसा लेकर के ये फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर देते हैं। और इधर ज़िंदगी जो रिकवरी एजेंट और उनको डराए थे, धमकाए थे, उन सभी को जेल कारावास की सज़ा हो जाती है। आप भी चाहते हैं कि आपको कारावास की सज़ा ना हो तो आप रिकवरी एजेंट हैं, अच्छे से काम करेंगे, ये आशा करते हैं नरेंद्र कहानीकार। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।